जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे अपने शरीर को फुर्तीला बनाएं और आलस्य से कैसे दूर रहें ताकि हमेशा प्रसन्नचित्त रहें और अपना काम हमेशा हंसीपूर्वक करते रहें। तो देखें, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती है जो आपको करना है, जिससे आप हमेशा क्या होंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे, फिट रहेंगे और आप एक फूल जैसा खिले खिले दिखेंगे। जैसे एक फूल बहुत ही खूबसूरत होता है, उसी तरह से आप हमेशा अपने आप को खूबसूरत बनाए रखेंगे और अच्छे वर्क करते रहेंगे। तो आइए उन एक्सरसाइज को सीखते हैं। जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि पैर को नीचे कर रहे हैं, फिर ऊपर खींच रहे हैं, यानी जो पंजे को नीचे दबाना है फिर ऊपर करना, जिससे जो होगा पंजे में जो जकड़न होती है वह दूर हो जाती है और पंजे को फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त होती है। अब जैसे देखें, रिवर्स कर रहे हैं, गोल गोल वृत्ताकार घुमा रहे हैं, फिर दूसरे साइड से भी घुमा रहे हैं। इस तरह से ऐसे आप घुमाएंगे तो पंजे में जो होगी जकड़न दूर होगी और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ठीक। अब इसी तरह से और एक्सरसाइज हैं जो कि मैं कर रहा हूँ। देखिए, पंजे को दूसरे पैर पे रख करके गोल गोल घुमा रहे हैं, ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। फिर ऐसा कर लेने के बाद फिर रिवर्स करके घुमाएंगे। तो देखें, रिवर्स करके भी घुमा रहे हैं। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि कैसे पूरे पैर को घुमा रहे हैं, घुटनों पे हाथ रख करके ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। फिर रिवर्स करके घुमाएंगे, जिससे जो होगा कमर तक पूरा स्ट्रेचिंग हो जाती है, यानी पूरा जो होता है कमर, जांग, पैर का सबका स्ट्रेचिंग हो जाता है, पैर फ्री हो जाता है। इससे जो पैरों में आलस्य जकड़न जो होती है दूर हो जाती है। फिर यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करते हैं। तो ये शुरुआती एक्सरसाइज है। दौड़ने के बाद भी आप ऐसे हल्का सा वार्म अप करके आप ऐसे कर सकते हैं, उसके बाद तगड़ी दौड़ लगा सकते हैं। इस ऐसा कर लेने से जो होता है, आप में शरीर में कहीं नस जो होती है खिंची नहीं रहती है, सब शरीर पूरा खिल जाता है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज बहुत ही आवश्यकता है करने की। अगर आप नहीं भी दौड़ते हैं, नॉर्मल फिटनेस चाहते हैं, तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। दौड़ने के बाद हल्का फुल्का एक्सरसाइज करने के बाद कर सकते हैं, या दौड़ने के बाद ये सब कर सकते हैं। बिना दौड़ने पर भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपके शरीर में जो होगी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइज और है जिसमें ये देख रहे हैं कि आप कर रहे हैं बटरफ्लाई, जो जिसको तितलासन बोलते हैं। तो ये सारा एक्सरसाइज स्टेप बाय है, यानी स्टेप बाय स्टेप करना होता है। तो देख रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप करिएगा। तो इस तरह से ऐसे करने से जो होता है पैर में जो होती मजबूती आती है और पैर के जंघे भी मजबूत होते हैं और फ्लेक्सिबल बनते हैं। अब उसके बाद देखिए, फिर दूसरी एक्सरसाइज है, कैसे कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। ऐसे जो होता है पूरा स्ट्रेच हो जाता है कमर से लेकर के, और हाथ भी स्ट्रेच होता है। फिर इसी को बदल करके पैर से ऐसे किया जाता है। तो ऐसे जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं ऐसे करें। एक्सरसाइज के बहुत से नाम हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज के नाम हम नहीं बता रहे हैं, आप बस ये करिए। ये स्ट्रेचिंग वाला एक्सरसाइज है शरीर की जकड़न दूर करने के लिए। फिर ये सिंपल सा एक्सरसाइज देख सकते हैं, कैसे पैर को सीने में सटा रहे हैं, घुटनों को, शरीर को सीधा रखना है, कुछ देर तक ऐसे रहना है, फिर दूसरे पैर से करना है। तो ये सब एक्सरसाइज है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रनिंग करने से पहले आप कर सकते हैं, रनिंग करने के बाद भी कर सकते हैं, और अगर आप वैसे ही साधारण दौड़ते हैं, सेहत के लिए आते हैं, तभी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, सबके लिए है। अब देखिए, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज बता रहा हूँ। ये कमर के लिए एक्सरसाइज है, जिससे क्या होगा, कमर जो होगा आपकी फ्लेक्सिबल होगी और कमर में जो होगी चर्बी ख़त्म होगी। इस एक्सरसाइज को करने से पेट की भी चर्बी ख़त्म होगी, है, पेट भी नहीं निकलेगा आपका।
तो ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा है, यह स्पेशली कमर के लिए ही है, जिसमें पेट का भी एक्सरसाइज हो जाता है। तो इसको ऐसे किया जाता है, जितने देर तक आप सहजता से कर सकें करें। फिर दूसरा पैर बदल के भी किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ऐसे कर लेंगे तो ये कमर के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। तो ये सब एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। ये सब एक्सरसाइज करने के बाद योग प्राणायाम भी अगर आप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अब देखें, फिर ये भी पैर को फैलाकर कैसे छू रहा हूँ। ऐसे छुएंगे तो ये भी एक तरह से कमर का ही एक्सरसाइज है, जिससे आपका कमर जो होगा बहुत अच्छा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। जब आप कर्व रनिंग करते हैं तो हाँ काम आएगा। कर्व रनिंग में जो होता है कमर पे, पैर पे, बाएं पैर पे, जिस पैर मोड़ पे जो होता है जोड़ पड़ता है, तो वहाँ पे आपका शरीर फ्लेक्सिबल है, तो वहाँ ज़्यादा स्पीड नहीं कम होती है, यानी कर्व पे भी एक अच्छी स्पीड में आप दौड़ सकते हैं। अब देखिए एक अलग एक्सरसाइज है, जैसे मैं ऐसे पकड़ के झुक जा रहा हूँ तो ऐसे जो होता है हाथ का भी स्ट्रेच हो जाता है और पैर का भी स्ट्रेच होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे स्ट्रेचिंग टाइप की एक्सरसाइज है, जो शरीर में पूर्णतः आलस से ख़त्म कर देगा, जिससे शरीर क्या होगा, आपका फुर्तीला बनेगा। ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ अब तो मैं दौड़ सकता हूँ, शरीर में जकड़न दूर हो जाती है, आलस खत्म हो जाता है। तो आपको स्पीड में भागना रहेगा तो भी स्पीड में भाग लोगे, अगर कुछ आपको काम करना है तभी काम करने को मन करेगा। तो इस तरह से शरीर के सभी पार्ट का एक्सरसाइज जो होता है स्ट्रेचिंग वगैरह हो जाती है, और आप तगड़ा कोई भी वर्कआउट एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ भी काम करेंगे तो उसमें आपका मन लगेगा। तो जैसा कि एक्सरसाइज देख रहे हैं कैसे आगे झुक रहा हूँ, इसमें क्या होता है, कैसे करना होता है आपको बता रहे हैं। जैसे जैसे आगे झुक रहे हैं ना, तो सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है और कुछ देर तक रुकना है, फिर वापस आ जाना है। फिर यही क्रिया आपको पैर बदल करके करनी होती है। एक तरह से ये योगा है, इसको बोलते हैं अर्ध पश्चिमोत्तासन। अभी पूरा पश्चिमोत्तासन इसमें हम आपको करके दिखाएंगे। पहले आधा आधा कर रहे हैं दोनों पैर से, बस इसमें देखते जाइए कैसे करना है। नाक से सांस छोड़ना है, फिर आगे झुक करके झुके रहना है, कुछ देर तक सांस रोकना है, फिर मूल स्थिति में जाना है। अब पूर्ण पश्चिमोत्तासन देखिए, श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है, नाक से घुटनों को स्पर्श करना है, कुछ देर तक सांसें रोक कर रुकना है, फिर मूल स्थिति में आते समय सांस लेना है। जैसा कि देखें, सांस छोड़ते हुए मैं आगे की ओर झुका, नाक से घुटने को स्पर्श किया, सांस को रोके रहा, फिर वापस आते समय सांस छोड़ता हूँ। इस तरह से यह एक्सरसाइज आप करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसका बहुत ही लाभ है, ये आपके ब्रह्मचर्य में भी सहायक है, चेहरे पे तेज बनाएगा, चेहरे पे कांति रहेगी, आँखों की झुर्रियाँ भी समाप्त होगी। और ये जो होता है एक्सरसाइज काफ़ी दम भरने वाला एक्सरसाइज होता है, क्योंकि इसमें सांस को रोकना रहता है, तो इससे आपकी अच्छी खासी स्पीड भी बनेगी। लास्ट मोमेंट में जब खींचेंगे 100-150 जब खींचना